नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आती रहती है। आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्या आती ही रहती है। एक समस्या का हल निकला नहीं कि दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी का हल निकाला नहीं कि तीसरी समस्या तैयार रहती है। आखिर समस्या का कभी अंत भी होगा या नहीं? जब तक जिंदा रहेंगे तक हमें समस्या का सामना ही करता रहना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आखिर आपके जीवन में समस्या क्यों आती है। दोस्तों, समस्या प्रकृति की पहचान है। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने समस्या आती है। जब हम कुछ नहीं करेंगे तब हमारे पास कुछ समस्या नहीं आएंगी। मान लीजिए पूरे दिन आप बिस्तर पर लेटे रहे, आपके पूरे दिन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तो तभी आएगी जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे, यानी आप प्रतिदिन एक ही काम करते रहेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया मुकाम हासिल करना है तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। समस्या यह बताती है कि आपके जीवन के रास्ते कैसे हैं। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं उन्होंने भी समस्या का सामना करके ही आविष्कार किया है। ग्राहम बेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया तब वो बिजली का बल्ब बना पाए थे। वर्तमान समय में जितने भी बड़े बड़े कंपनी जैसे फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, सभी के फाउंडर ने अनेक समस्या का सामना किया है, फिर जाकर यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई है। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर या नया वर्जन लॉन्च होता रहता है। यह सभी वर्जन पहले से अच्छा और ज़्यादा फीचर के साथ लॉन्च हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वह प्रयास कर रहे हैं, वो हर एक दिन समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में समस्या आए तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कभी अच्छे और कभी खराब नंबर आते हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, परीक्षा ही नहीं देंगे, उसको हम कैसे अच्छे और खराब नंबर देंगे। जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करता है वह पास और फेल हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते वो पास और फेल क्या होंगे। जो आज फेल हो रहा है वो कल पास भी होगा, लेकिन जो फेल ही नहीं हो रहा है वो पास कैसे होगा। जिंदगी की दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा और जो गिरेगा वही उठेगा, वही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। तो समस्या का समाधान क्या है, समस्या का समाधान कैसे करें? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी समस्या है सभी अपना समाधान लेकर आती है। आपको बस समाधान खोजना है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है जिसका समाधान आपको नहीं मिलता है तो उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, वह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जैसे आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन किसी रेड सिग्नल पर खड़ी रहती है, आप चाहकर भी ट्रेन के सिग्नल को लाल से हरा नहीं कर सकते। अगर कुछ पल इंतजार कर ले या और कोई काम कर ले तो अपने आप सिग्नल हरा हो जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। जीवन में भी कई बार लाल सिग्नल हमारे जीवन में कई तरह से आ जाते हैं, हम चाहकर भी उसको हटा नहीं पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम थोड़ा सा इंतजार कर लें या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं, तो कुछ समय बाद यह अपने आप बाधा हट जाएगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम आलसी बन जाएं और समस्या को अपने आप हल होने पर डालते रहें। 95% समस्या हम स्वयं हल कर सकते हैं, केवल 5% समस्या को छोड़कर जो हमारे बस में नहीं है। जैसे कोई अदालत का मामला हो, कोई गंभीर बीमारी हो या जमीन जायदाद का झंझट हो, यह वह समस्या है जिसे हम चाहकर भी तुरंत हल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूर मिला होगा। अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।